बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा 12 मकामात पर फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम बना दिए गए। 58 दहशतगर्द हलाक। इस दौरान सिक्योरिटी दारों और पुलिस के 10 जवान भी शहीद हो गए। गवादर में खुजदार से ताल्लुक रखने वाले बलोच मजदूर खानदान के भी 5 अफराद शहीद हो गए। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन और फजाई निगरानी भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा कौम के हीरो हैं। बहादुर सपूतों ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी नेटवर्क की कमर तोड़ दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में धमाके के मकाम का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। कहा, बलूचिस्तान में अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्द अनासर के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई काबिल सताइश है। रियासत दुश्मन अनासर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी पंजाब नहीं पूरे मुल्क की खिदमत के लिए है। मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं होगा। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी महज इमारत नहीं, गेम चेंजर है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा फिक्रिया था। अथॉरिटी से न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। जदीद तरीन लैब बनाने का मकसद इंसाफ और मयार हर दहलीज तक पहुँचाना है। खातून के शौहर पर दौरान हिरासत तशद्दुद के इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। रेस्क्यू इदारों ने बताया कि इस नाले में गिरकर डूबना नामुमकिन है। रेस्क्यू और मुतालिका इदारों के कहने पर शौहर को हिरासत में लिया। पुलिस अफसरान की खातून के शौहर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम की तरदीद। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को भिजवा दी गई। SHO ने इंक्वायरी टीम को बयान में कहा कि खातून के शौहर पर तशद्दुद नहीं किया गया। तानहा भाटी गेट के मुल्ज़िमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्ज़िमान के वकील ने अदालत को बताया कि 1 करोड़ रुपए मुतासरा फैमिली को चेक की सूरत में दे दिए। मुल्ज़िमान के वकील ने चेक की फ़ोटोकॉपी अदालत में जमा करा दी। मुतासरा फैमिली और अदालत की हर मदद को तैयार हैं। मुल्ज़िमान के वकील की जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। अदालत से वापसी पर मुल्ज़िमान को लेकर जाने वाली गाड़ी ख़राब। पुलिस एहलकार धक्के लगाते रहे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। दुनिया को पता है हमारे जवानों ने दुश्मन के जहाज गिराए। भारत झूठ फैलाकर पाकिस्तानी इदारों को बदनाम करना चाहता है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है जो दुनिया को खटकती है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, जो सिंध हुकूमत 18 साल में हमें ऑन नहीं कर सकी वो आगे क्या करेगी। कराची में गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। हर दूसरे दिन मोबाइल छीनते हुए डाकू बंदा मार देते हैं। ये शहर यतीम नहीं है। हमने अपने हिस्से का कर्ज अदा किया। पाकिस्तान इस शहर की वजह से चल रहा है। आइन में है कि सूबा मसाइल हल करने में नाकाम हो तो वफाक मुदाखलत कर सकता है। हमारी आइनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, सिंध के अंदरूनी शहर के लिए भी इख्तियारात मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पास ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने का मौका। दूसरा T20 आज शाम 4 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3:30 बजे टॉस होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी।
T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की रूनुमाई मुलतवी। पीसीबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला 2 फरवरी तक किया जाना है। हतमी फैसला आने के बाद किट की रूनुमाई की जाएगी। मेगा इवेंट के लिए कौमी क्रिकेट टीम की किट की रूनुमाई आज पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 मैच के दौरान होनी थी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप से कबल बड़ा धचका। तजर्बाकार फास्ट बॉलर पैट कमिंस इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। बलूचिस्तान में एक बार फिर बादलों की एंट्री। चमन में बारिश के बाद सर्दी मजीद बढ़ गई। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलियात और इतराफ के इलाकों में बर्फबारी की पेश गोई। मुजफ्फराबाद, शांगला, नारान, कागान समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 से 3 फरवरी तक बादल बरसेंगे। पाकिस्तान की सिंतास मुआहदे के तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। भारत को 9 फरवरी तक बगलेहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराने का हुक्म। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। आलमी सालसी अदालत ने कहा कि पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे कि कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है कि इसकी समाअत 2 और 3 फरवरी को होगी। कोहाट में कैदियों की गाड़ी पर नामालूम अफराद का हमला। 2 कैदी जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बन्नू के इलाके सोरानी में यूसी चेयरमैन आमिर दुरानी की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से आमिर दुरानी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर के इलाके शेराकोट में शहरी से 2 करोड़ रुपए लूट लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शख्स 2 बैग्स में पैसे लेकर जा रहा था। मुजाहमत पर 2 डाकुओं ने शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। शहरी भारी मिकदार में चांदी फरोख्त करके वापस आ रहा था। हसन से पहले लाहौर में पतंग की डोर फिरने के 2 वाकयात में 2 अफराद जख्मी। गजूमता में गले पर पतंग की डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। वेलेंशिया टाउन में भी 10 साला बच्चा गले पर पतंग की डोर फिरने से जख्मी हो गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का वाक़े का नोटिस। पंजाब हुकूमत ने 6 फरवरी से बसंत का ऐलान कर रखा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि भाटी के वाक़े पर रेस्क्यू के काम में खलल देखने में आया। जिद्दोजहद की जाती तो माँ बेटी को बचाया जा सकता था। सानह गुल प्लाजा हो या भाटी गेट, लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेस्क्यूदारों को फ़ाल किया जा रहा है। वाक़यात कहीं भी हो सकते हैं। रेस्क्यू एहलकारों की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। के नवाही गांव में खेलते हुए 2 बच्चे सीवरेज नाले में जा गिरे। राहगीरों की बरवक्त मदद से बच्चों को नाले से निकाल दिया गया। शहरियों के मुताबिक कसूर में कई जगह पर खुले मैनहोल और नाले मौजूद हैं। लाहौर में बादामी बाग के करीब सीवरेज लेन में धमाका। 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को ओबीओ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 8 बेनामीदार असासों से दस्तबरदार। सरेंडर करने वाले मुल्जिमान के बयानात कलमबंद। एहतसाब अदालत के मुताबिक बेनामीदार मुल्जिमान ने 6 प्लॉट्स, 3 घर, 6 गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। बेनामीदारों को असासे सरेंडर करने पर कोई एतराज़ नहीं। बेनामीदारों के तमाम असासे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। कहा शहरियों का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। सिस्टम को मज़ीद बेहतर करके ताख़ीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। बार बार चक्कर लगवाने के बजाय शहरियों का एक ही मरतबा काम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। लाहौर हाईकोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने जजेस से हल्फ लिया।
फी तोला सोना 25,500 रुपये सस्ता, कीमत 5,11,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 21,862 रुपये सस्ता, कीमत 4,38,839 रुपये हो गई। गुज़िश्ता रोज़ फी तोला सोने की कीमत में 35,500 रुपये की बड़ी कमी हुई। लाहौर में बसंत के 3 रोज़ शहरियों को फ्री सफरी सहूलियात मिलेंगी। पंजाब मास ट्रांसिट अथॉरिटी की जानिब से प्लान फाइनल। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। फीडर रूट्स के लिए 188 बसें 21 रूट्स पर रवां दवा होंगी। मुआहदा ना हुआ तो ईरान नताइज दिखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग, कहा बड़ा बहरी बेड़ा तेहरान की जानिब बढ़ रहा है, ईरान को डील के लिए राजी करना है। सूरत हाल बहुत ख़राब है। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान 837 अफराद को फांसी देने जा रहा था, जो कि मैंने रोका। अब भी बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान मुआहदा करना चाहता है। जौहरी प्रोग्राम और दिफाई सलाहियतों पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात मुनसिफाना और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। ईरान का 2 टोक मौक़िफ़, ईरानी क़यादत के तुर्की और रूस के सदूर से राबते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क हम मनसब से मुलाकात। ईरानी मुशीर सलामती रूसी सदर पुतिन से मिले। अली लारिजानी ने कहा कि किसी भी जारहियत की सूरत में ईरान मौसर रद्द-ए-अमल देगा। पासदारान इनक़िलाब समंदर में कशीदगी पैदा करने वाले रवैये से गुरेज करें। अमरीकी सेंट्रल कमान का ईरान की जंगी मशकों पर रद्द-ए-अमल, कहा तिजारती जहाज़ों के करीब गैर पेशावराना रवैये से तसादुम का ख़तरा बढ़ जाता है। यकीनी बनाएंगे कि हमारे एहलकार, जहाज़ और तैयारे मशरक़ वस्ता में महफूज रहें। अमरीकी फ़ौज पेशावराना मयार, आलमी उसूलों के मुताबिक काम जारी रखेगी। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में उसातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और उसातिज़ा के साथ गुफ्तगू। तलबा का पाक फ़ौज के गैर मुतसलसल अज़्म को ख़िराज तहसीन पेश। आलमी जरीदे दी टेलीग्राफ ने मोदी के बदतरीन दौरे इक़्तिदार में भारत की नाकाम सिफारतकारी का पर्दा चाक कर दिया। कहा भारतीय इदारा जाती हिस्स की फ़रोख्त और अमरीकी पाबंदियों के बायस मोदी ने अमरीका के सामने घुटने टेक दिए। भारत पर भारी टैरिफ और अमरीकी इमिग्रेशन कानून में सख्ती मोदी के खित्ते में तसल्लुत के ख्वाब पर जोरदार तमाचा है। मशरक़ी कॉन्गो में कान गिरने से 200 से ज़ायद कारकुन हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तमाम अफराद मादनियात की कान में काम कर रहे थे। लैंडस्लाइडिंग के बायस बैठने वाली कान के मुतासरीन में बच्चे और ख़वातीन शामिल। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और वफाकी एहलकारों के छापों के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाज। मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन का मार्च। मुजाहिरीन के आइस आउट के नारे। ओहायो के शहर कोलंबस में भी मुजाहिरा। अमरीका में बर्फानी तूफान से मजीद 4 अफराद हलाक, अमवात की तादाद 85 हो गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क समेत 40 रियासतें मुतासर, लाखों सारिफीन बिजली से महरूम। कराची से मोहनजोदाड़ो के लिए सफरी ट्रेन का आगाज़। ट्रेन 2 रोज़ा सफ़र पर कराची कैंट स्टेशन से रवाना। मुसाफिरों को 7 में दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ज़ियारत कराई जाएगी। ट्रेन 7 से लाड़काना के लिए रवाना होगी। सर्द मौसम ने फनकार को जगा दिया। जिस बर्फ ने सब कुछ जमा दिया, उस पर सरपट घोड़ा दौड़ाया। देवकामत आर्ट का नमूना देखने वालों को फौरन भाग गया। लाजवाल धुने, जुदागाना अंदाज, बाकमाल मौसीकार। मास्टर अब्दुल्ला को हमसे जुदा हुए 32 बरस बीत गए।